अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेंज ओवर स्विच के बारे में कि हम चेंज ओवर स्विच का जो है वायरिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं और चेंज ओवर स्विच जो है हमें अपने घर पे किस तरह लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक चेंज ओवर स्विच है जो कि तरन्नुम कंपनी का है और जो है 15 एम्पेयर का है। ये चेंज ओवर स्विच 500 वाट इसकी कैपेसिटी है। तो आइए इसके तरफ चलते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो है 15 एम्पेयर का एक चेंज ओवर स्विच है जो कि हमारे घरों में जनरेटर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसकी वायरिंग के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चेंज ओवर स्विच की वायरिंग का जो तरीक़ाकार है वो बेहद आसान है। बिजली का काम जो है, तकरीबन जितने भी बिजली के काम है वो सिर्फ सोचने में मुश्किल है, लेकिन अगर हम तवज्जो के साथ करें तो वो बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 और 4 8 कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। तो इसमें जो है हमें सप्लाई किस तरह देनी है, तो करना ये है कि ये देख रहे हैं आपस में ये एक तार जो है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो है कॉन्टेक्ट जो है यहाँ से एक तार लगी हुई है जो यहाँ पर आगे मिल रही है और ये जो है यहाँ पे तार लग के ये यहाँ पे आगे मिल रही है। तो ये जो तारें जो आपस में शार्ट होती है, जो पॉइंट्स जो ये कॉन्टेक्ट आपस में शार्ट हैं, ये जो है ये आउटपुट की है, यानी घर की जो तारें हैं वो हम इन 2 तारों में जोड़ेंगे और बाकी बिल्कुल सिंपल है सब। हम कि इन दोनों में जो है हम ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं कॉन्टेक्ट हैं, इसमें जो है हम के इलेक्ट्रिक या वापडा की लाइन दे देंगे और इन दोनों में जो है ये जनरेटर की लाइन दे देंगे। ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल खाली हिस्सा बना हुआ है, इसमें किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इसका। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा भी बिल्कुल खाली है और ये हिस्सा, इन खाली जगहों में जो है ऊपर वाले हिस्सों में जो है वो हम के इलेक्ट्रिक या वापडा की लाइन दे देंगे। न्यूट्रल फेस के इसमें कोई ये नहीं होती, कैद नहीं है कि हम यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पर फेस या कोई भी तार कहीं भी लगा दें, लेकिन लगानी इन दोनों जगह होते हैं। घर की जो तारें हैं वो सिर्फ यहाँ या यहाँ, हम जैसे हमें सहूलत पड़े हम उधर पे एडजस्ट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये इन दोनों में जो है हमें वापडा की या के इलेक्ट्रिक की लाइनें देनी है और इन दोनों में जो है हमें जनरेटर की तारें देनी है। तो ये जो है हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हम ये बीच में जो है चेंज ओवर ऑफ होता है, यानी घर में जो है सप्लाई न वापडा की जाएगी ना के इलेक्ट्रिक जनरेटर की जाएगी। अगर हम इसको ऐसे ऊपर में हैंडल को कर देते हैं तो ये जो है सप्लाई यहाँ से, आप देख रहे हैं ये लूप बना हुआ है, तो यहाँ से जो है के इलेक्ट्रिक की सप्लाई यहाँ से जुड़ के यहाँ से सीधी घर में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ से जो है कनेक्ट हो गई, ये सीधी घर में चली जाएगी। यहाँ से जनरेटर से लाइन बिल्कुल कट हो जाता है। तो इसी तरह जब हम इसको हम नीचे की तरफ करते हैं तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो लूप बनी हुई है ये जो है आपस में जोड़ देता है जनरेटर के जो है सप्लाई को ये घर की सप्लाई के साथ। यहाँ भी आप देख रहे हैं इसी तरह हो रहा है। तो दोस्तों, ये था इसकी वायरिंग का कनेक्शन जो मैंने आपको बताया। अब डायग्राम के जरिए इस कनेक्शन को समझते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये एक चेंज ओवर स्विच का डायग्राम है और ये जिस तरह के मैंने आपको बताया था ये 8 कॉन्टेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब इसमें जो है वो ये देखेंगे, ये जो तारें आपस में शार्ट है, ये दोनों कॉन्टेक्ट जो है आपस में शार्ट है। तो ये जो है हमारी आउटपुट की तार है। तो जिस तरह हम इसको यहाँ से जो है ये आउटपुट हो गई और ये दूसरी तार जो है वो भी निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये दोनों आउट वाली तारें निकल गई हैं। अब हमें जो है ये के इलेक्ट्रिक की जो है वायर ला के यहाँ पे दे देनी है और दूसरी वायर ला के यहाँ पे दे देनी है। तो इस तरह जो है ये जो है ऊपर का सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब जनरेटर की आप 2 तारें यहाँ से दे सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, मैंने कोशिश किया है कि आपको आसान तरीके से मैं बताऊं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन भी ऑन कर दें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे पहले फुर्सत में देख सकें। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और जब भी बिजली का काम करें पूरी एहतियात के साथ करें, इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।